यूपी के संभल में इंटरनेशनल वाहन चोर और 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे विरोध में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। संपत्ति कुर्की का आदेश पड़े जाने के बाद डुगडुगी बजाकर इसका ऐलान भी किया गया। पुलिस की टीम ने इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। इसके बाद उसके घर पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कराई गई। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा में वारंट, फरार मास्टरमाइंड। कुर्की से सहमा साठा, चला कानूनी हथौड़ा। दंगाई पर कानून सख्त, अब संपत्ति भी जब्त। यूपी से दुबई तक टेरर, वांटेड ऑटो लिफ्टर। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और देश के सबसे बड़े ऑटो लिफ्टर शारिक साठा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। कोर्ट ने शारिक साठा के दीपा सराय स्थित घर की कुर्की का वारंट जारी कर संपत्ति जब्त की। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और देश के सबसे बड़े ऑटो लिफ्टर शारिक साठा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के आदेश पर शारिक साठा के दीपा सराय स्थित आवास की कुर्की के नोटिस जारी करने के बाद आज प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के बीच शारिक साठा के घर की कुर्की की है। आपको बता दें कि संभल हिंसा में शारिक की मंशा क्या थी। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी, जेल भेज चुकी है। कोतवाली पुलिस ने शारिक साठा के खिलाफ 4 लोगों की हत्या के मामलों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की। शारिक साठा चारों मामलों में वांछित चल रहा है। बिलाल और नईम की हत्या के मामले में उसके घर पर पहले ही कुर्की का नोटिस चस्पा हो चुका है। नाम है आपका? शारिक साठा आपके कौन थे? वो है जेठ है हमारे साथ। जेठ है। आज यहाँ पुलिस पहुंची है, कुर्की की गई है, कार्रवाई की गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती। आज उनके मकान को कुर्क किया गया है। जी सर। तो जिस रूम को कुर्क किया गया है वो उनका नहीं है, वो हमारा है। आपका है? जी हमारा ही इस्तेमाल का सारा सामान रखा है। आप किसी से भी मालूम कर लीजिए। बाहर निकलेंगे सड़क पे तो आपको कोई बता देगा। हमारे ही इस्तेमाल का रूम है। लेकिन प्रशासन का तो कहना ये है कि ये प्रशासन का तो साफ कहना है कि संपत्ति जो है शारिक साठा की थी। तो पता नहीं सर। कब से नहीं देखा शारिक साठा को आपने? सर हमने तो देखा ही नहीं है। उन्हें क्या है? कितने सालों से? सर 19-20 साल हो गए हमारी शादी को। हमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। कैसे दिखती है, क्या है, कैसे, हमने तो देखा ही नहीं है सर उन्हें। अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? सर मैं कुछ भी नहीं कह रही। आप कितने लोग देते हो? 2 परिवार। 2 परिवार देते हो। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। अगर ढोल नगाड़ा बजाकर संभल में साठा के घर को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। उस हिंसा में जो मास्टरमाइंड के रूप में इसका तथ्य वो प्रकाश में आए थे, उसके बाद में शारिक साठा के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे और जंगी ऐप के माध्यम से अपने जिन गुर्गों के टच में रहता था उन गुर्गों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वर्तमान में वो लोग जेल में निरुद्ध है, लेकिन शारिक साठा देश से बाहर है। 2020 में फर्जी पासपोर्ट बना के देश से बाहर चला गया था। इसकी जो आज पैतृक संपत्ति है उसको आज कुर्क किया गया है और जल्द ही इसको भारत लाने के प्रयास है वो किए जाएंगे। सर जिस तरह से संभल का दीपा सराय मोहल्ला जो आतंकी गतिविधियों के लिए माना जाता है और अब शारिक साठा के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या? मौलाना आसिम उमर जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसको अमेरिका द्वारा हेलमंड प्रोविंस में ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। उसके अलावा मोहम्मद उस्मान नामक का आतंकवादी जो कि वर्तमान में लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है। इस तरीके के कई आतंकवादी हैं जिनका दीपा सराय के रहने वाले हैं। उन सभी लोगों को जिन लोगों ने रेडिकलाइज किया था, जो रेडिकलाइज्ड एक्टिविटीज में सम्मिलित रहे हैं, उन सभी लोगों पर भी प्रॉपर नजर रखने के लिए यहाँ पे एक चौकी की स्थापना की गई है। उसके साथ साथ शासन के द्वारा यहाँ पे एक ATS का सेंटर भी जनपद संभल के कस्बा संभल में खोला गया है। तो इस तरीके की जितनी भी सर्विलांस की और पुलिस की मौजूदगी है वो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन सब पे रोक लगाएगी। उसके साथ साथ यह भी इंश्योर करेगी कि आम जन के अंदर डर का माहौल ना हो और सभी लोग कानून को पालन करें। इस तरीके का समाज बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुबई से जुड़े तार, हिंसा के बाद फरार। शारिक साठा नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा के पजाया का निवासी है। साठा के खिलाफ धारा 84 के तहत नोटिस जारी किया गया, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके बाद संबंधित कोर्ट से अब कुर्की वारंट जारी किया गया है। शारिक साठा लगातार फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बार दबिश दी गई, लेकिन वो हाथ नहीं आया। इसके पहले भी उसके खिलाफ वारंट और गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शारिक साठा साल 2020 से भारत से बाहर है। दिल्ली की जेल से छूटने के बाद उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई का रास्ता लिया।
शारिक साठा को देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है, जो हर साल करीब 300 गाड़ियां चुराता था। फिलहाल नखासा पुलिस और एसआईटी ने अब उसकी गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। पुलिस उन लोगों की भी जांच कर रही है जो शारिक साठा को बाहर से मदद पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया, जिसमें सपा सांसद जिया और रहमान बर्क भी शामिल हैं और इसके अलावा 2700 से अधिक अज्ञात में एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का साफ कहना है कि संभल हिंसा में जिन जिन लोगों ने हिंसा में भाग लिया था, जिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आज शारिक साठा के खिलाफ जिस तरह से प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है, एक नजीर पेश की है कि अपराधी कोई भी हो, कितने भी खूंखार अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल।